दोस्तों, अब यह तो स्पष्ट हो चुका है कि फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता मिलने जा रही है, क्योंकि इस बार न केवल बातों से बात बनी है, बल्कि आगे आकर उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 221 एमपी यानी 221 सांसदों ने, एक देश के 221 सांसदों ने खुल्लम खुल्ला कह दिया साइन करके कि फिलिस्तीन एक देश है। इसी पर आग बबूला है इजराइल जो कुछ कह रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच एक धमाकेदार खबर आई। खबर नंबर 2, खामेनेई साहब की हत्या की कोशिश की गई। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, जिस पर आग बबूला हुआ है ईरान ने इसके बदले में क्या कुछ कहा और क्या करने का ऐलान कर दिया है, जिसने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाया, वो दिखाऊंगा। खबर यमन से भी निकली है, जहां गजा के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और उसके बाद माना जा रहा है यही 17 लाख लड़ाके आने जा रहे हैं इजराइल में। अलग अलग जगह से निकली हुई खबरें कंबोडिया से भी है, थाईलैंड से भी हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच आखिरकार क्या हुआ कि सब कुछ धुआं हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो शुरुआत कर रहे हैं। पहले ये देखिए, ये पूरी की पूरी फहरिस्त देख लीजिए। उस फहरिस्त के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। ये फहरिस्त है, एक के बाद एक नाम आप पढ़ सकते हैं। सारे 121 एमपीज हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कहा कि फिलिस्तीन एक देश है और उसे मान्यता हम देने जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है उसको आप समझिएगा। फिलिस्तीन की जमीन पर शरणार्थी के तौर पर इजरायली आते हैं। इन्हें बड़ा मजबूर लाचार समझा जाता है, क्योंकि इन्हें खदेड़ कर भगा दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, देखते ही देखते इन्होंने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर लिया और अपना एक देश इजराइल बचा लिया। अब सोचिए, ऐसे हालात पैदा हुए कि जो कभी एक देश हुआ करता था वो क्या बन गया, वो 2 हिस्सों में रह गया, छोटे छोटे टुकड़ों में, वेस्ट बैंक और गजा जिसे कहते हैं, और इजराइल एक देश बन गया। अब बौखलाया हुआ इजराइल इस बात को लेकर कि अगर फिलिस्तीन को लेकर मान्यता देने की बात होगी तो आगे जाकर ये देश और मजबूत होता जाएगा। कई जगह से फंडिंग आएंगी, क्योंकि अब तक इसे देश की मान्यता देने से लोग घबराते हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई। आयतुल्लाह खामेनेई, एनिमी फेल्ड टू अचीव गोल्स इन असैसिनेटिंग ईरान कमांडर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये दावा किया गया। खामेनेई साहब का ये दावा अपने आप में इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा कि खामेनेई साहब से जुड़ी ये खबर आई थी, जिसमें दावा तब किया था कि इजराइल के अटैक में खामेनेई साहब का इंतकाल हो गया। वो बात है कि बाद में बाहर निकल कर आए। अब देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि एनिमी जो है, जो दुश्मन है यानी इजराइल है, ईरान के कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या के मामले में फेल रहा पूरी तरीके से। ईरान डिस्ट्रॉयर इजराइल मिलिट्री सिक्योरिटी सेंटर टॉप कमांडर, उन्होंने कहा उल्टा हमने क्या कर दिया। ईरान के टॉप कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि हमने इजराइल की मिलिट्री और सिक्योरिटी सेंटर्स हैं उन्हें तबाह कर दिया है। यह अब दावा हो रहा है, यानी चरम पर फिर से आ रही है वो चीजें जो पहले शुरुआत ऐसे ही हुई थी और फिर उसके बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। बदले में ईरान ने इजराइल के 14 शहर 12 दिनों में तबाह कर दिए। ये एक भारी भीड़ देखिए इस सड़क पर उतरी है। इनमें से दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर वो 17 लाख लड़ाके इसमें ही शामिल हैं जो जल्द ही इजराइल पर अटैक करने जा रहे हैं। खबर है, मिलियन टुक द स्ट्रीट्स इन यमन चैंटिंग फॉर गजा, स्टॉप द जेनोसाइड, स्टॉप द स्टारवेंशन। इन्होंने पिछले कई दिनों से ये देखने को मिला है, यमन बहुत तेज रफ्तार के साथ इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में माहौल बना रहा है। इसने अपने 17 लाख लड़ाके तैयार कर लिए। इसने अरब देशों और मुस्लिम देशों से इस बात की अपील किस बात की कि आप हमें हथियार दीजिए। उसके बाद जब 17 लाख लड़ाके तैयार हुए तो कहा कि हमें एंट्री करने दीजिए। सऊदी अरब बीच में पड़ता है चूंकि इजराइल और यमन के बीच, तो हमें एंट्री करने दीजिए। सड़क के रास्ते होते हुए निकलेंगे और इजराइल पर अटैक करेंगे। और अब खुल्लम खुल्ला अरब देशों के टेस्ट लिया जा रहा है कि क्या वाकई वो ओआईसी लायक है। सबको नेतृत्व करता तो बनना है ओआईसी का, मुस्लिम देशों का जो संगठन है, लेकिन क्या मुस्लिम देशों पर आ रही विपत्ति पर बोल पाते हैं। अब चलिए एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं। वीडियो देखिए, ये देखिए वीडियो निकल कर सामने आई। इसमें क्या हो रहा है,
तो इजरायली सेटलर्स कैसे वाटर लाइन काट रहे हैं, मैंने इससे एक दिन पहले आपको दिखाया था कि कैसे उसमें सीमेंट, जहां से वाटर लाइन पानी जाता है खेतों तक या इन तक पहुंचता है, वहां वो सीमेंट डाल रहे थे जिससे वहां से पानी होकर नहीं जा पाएगा। अब क्या किया जा रहा है इजरायली सेटलर्स की तरफ से, यहां पर वाटर लाइन जो है वही काटी जा रही है जिससे प्यासे रह जाए, इलाका छोड़कर चले जाए, क्योंकि वेस्ट बैंक को इजराइल से मिलाने वाला जो मसला है, उस इजराइल से मिलाने वाले मसले का है कि कैसे भी करके इजराइल से वेस्ट बैंक को मिलाया जाए। चलिए, ट्रम्प सेज विद मैक्रोन सेज डजंट मैटर। हियर्स द गुड न्यूज, व्हाट मैक्रो सेज डजंट मैटर, हिज स्टेटमेंट डजंट कैरी एनी वेट। बताइए मैक्रो के लिए क्या रहे हैं, सुनिए पहले क्या कह रहे हैं। Look, he's a different kind of a guy. He's okay. अब डोनाल्ड ट्रंप ये तो कह रहे हैं कि उनके इस बयान का कोई वजन नहीं है, ये नहीं है, तमाम बातें कहते नजर है। तो बौखला क्यों रहा है इजराइल इतना, क्योंकि अब तक बात हो रही थी, कई देश कहते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने आगे आकर फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान जैसे किया और उसकी प्रक्रिया शुरू की। कई देश उसके साथ जुड़ते चले गए। ये इजराइल भी समझ गया है कि अब ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, इसलिए बौखलाया हुआ है। चलिए, गजा डेटनीज बंड स्ट्रिप्ड फूड्स टू ड्रिंक एल्कोहल इन इजरायली प्रिजन, राइट ग्रुप। ये बताया गया है गजा के डेटनीज को जलाया जा रहा है, स्ट्रिप्ड नंगा किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती शराब पीने पर दबाव डाला जा रहा है। तमाम इजरायली प्रिजन में हो रहा है, मतलब इजराइल के जो जेल है उसके अंदर गजा के जो कैदी हैं उनके साथ यही व्यवहार किया जा रहा है। अगली खबर, ब्रिंगिंग फूड इनटू गजा नाउ विल सेव देम from starvation for now, but it would not solve the problem. The solution lies in pressing Saudi Arabia and Jordan to allow the Yemenis to cross so they can discipline Israel, put an end to what it doing and punish it. देखिए, यही खबर निकले, अहमद हसन ने कहा है कि ब्रिंग फूड इनटू गजा, गजा के अंदर खाना जाना चाहिए जिससे उन्हें स्टारवेशन से बचाया जाए। ये सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि सऊदी अरब और जॉर्डन अलाउ करें यमनीज को कि वो जो 17 लाख लड़ाके उन्होंने तैयार किए खासतौर पर इजराइल से लड़ने के लिए, उन्हें अपने देश से होते हुए जाने दिया जाए। और अगर एक बार देश से होते हुए जाने दिया जाए और इजराइल पहुंचा जाएगा तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी समाधान हो जाएगा, जिससे इजराइल को आसानी से सबक सिखाया जा सकता है। अब एक और खबर निकली, इजराइल हेरिटेज मिनिस्टर हैं एमेची इलियाहू, वो कहते थे आर्मी मस्ट फाइंड वे मोर पेनफुल देन डेथ ऑफ द सिविलियंस इन गजा, किलिंग देम इज नॉट एनफ। इन्होंने कहा है, सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। इनका कहना है कि जो फिलिस्तीनी है उन्हें मारने से कुछ नहीं होगा, उन्हें दर्द दो, उन्हें तड़पाओ, उनके साथ सारी की सारी हैवानियत की हद पार कर दो और उसके बाद उन्हें मौत दो। यह बहुत जरूरी है। फिलिस्तीनियों के बारे में सोचिए, एक देश की अगर मंत्री की है तो कितनी खतरनाक सोच है। और फिर लोग कहते हैं पीड़ित कौन। अब आरकेएम की खबर है, थाईलैंड हैज डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एंड मूविंग मिलिट्री टैंक्स, फाइटर जेट्स एंड एरियल वेपन्स इन कंबोडिया बॉर्डर। तो कंबोडिया बॉर्डर पर थाईलैंड ने पहुंचा दिए। थाईलैंड ने पहले मार्शल लॉ लगाया है, मिलिट्री टैंक और फाइटर जेट फिलहाल पहुंचा दिए गए कंबोडिया बॉर्डर पर। क्योंकि कंबोडिया जिस तरह से हमले कर रहा है, वो हमले वाकई यकीनन डरा देने वाले हैं। कंबोडिया की तरफ से किया गया थाईलैंड पर हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला भी माना जा रहा है। और चलिए, अब रूस से निकली हुई कुछ खबरें देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, ये वीडियो देखिए। तो आपको हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आएगा, देखिए। तो सर्जिकल स्ट्राइक इन खारकोव का गया, रशिया अनलिशेस इन इट्स न्यू UMP-5 ग्लिंड बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, obliterating a secret Ukrainian military electronics plant। तो यूक्रेन पर यह हमला हुआ है और ये बताया जा रहा है सबसे अपना ताकतवर इसने छोड़ दिया। और जाते जाते रशिया सक्सेसफुली लॉन्च ईरान नाहिद 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस, यानी कि ईरान की ताकत बढ़ी है। और इस ताकत के साथ साथ ये पता भी लगा कि एक संगठन इस पूरे संघर्ष के दौरान बन गया जिसमें ईरान और रूस साथ है मजबूती के साथ, चीन और नॉर्थ कोरिया भी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।